पुराणों व धर्म ग्रंथों में किए गए उल्लेख के अनुसार मात्र ऐसे 24 ऋषि हुए जिन्होंने गायत्री मंत्र की शक्ति को समझा था और सिद्धि प्राप्त की थी, जिनमें सबसे पहला नाम ऋषि विश्वामित्र का आता है। विश्वामित्र जन्म से एक क्षत्रिय थे, लेकिन अपनी इच्छा, हठ व घोर तपस्या से उन्होंने महर्षि की उपाधि प्राप्त की थी। उनका पूर्व नाम राजा कौशिक था, जो कि एक बलशाली व अपनी प्रजा के प्रिय राजा थे और उस समय के ख्याति प्राप्त राजाओं में उनका नाम शामिल था और वे सप्तऋषियों में से एक थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक सफलता पूर्वक राज किया, जिसके बाद वे अपना राजपाट छोड़कर क्षत्रियत्व से ब्राह्मणत्व की ओर चले गए और महर्षि बन गए। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण राजा कौशिक से महर्षि विश्वामित्र बनने तक का उनका सफर शुरू हुआ, और साथ ही विश्वामित्र व महर्षि वशिष्ठ के बीच हुए युद्ध तथा मेनका व विश्वामित्र की कहानी के बारे में भी जानेंगे। महर्षि विश्वामित्री राजा गाथिन के पुत्र थे। राजा गाधी कुश वंश के महान शासक कुशनाग के पुत्र थे। कुश वंश में जन्म लेने के कारण विश्वामित्र को राजा कौशिक भी कहा जाता है। बाद में उनके घोर तप के बाद उनका नाम विश्वामित्र पड़ा। विश्वामित्र की ऋषि वशिष्ठ से भेंट। राजपाट के दौरान जब एक बार राजा कौशिक विश्वामित्र अपनी विशाल सेना के साथ जंगल के बीच से गुजर रहे थे, तो वहां उन्हें महर्षि वशिष्ठ का आश्रम मिला, जहां रुककर वे अपनी सेना के साथ वशिष्ठ जी से भेंट करने चले गए। राजा कौशिक को देख वशिष्ठ जी ने उनका अतिथि सत्कार किया और उनकी पूरी सेना को अपनी योग माया और कामधेनु गव की सहायता से भरपेट भोजन कराकर तृप्त कर दिया। यह देख राजा चकित रह गए और सोचने लगे कि कैसे एक ब्राह्मण इतनी विशाल सेना को भोजन करा सकता है, और वो भी इतने प्रकार के व्यंजन। राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछ ही लिए कि है गुरुवार, कैसे आपने मेरी इतनी विशाल सेना को इतने प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाकर तृप्त कर दिया, और कैसे आपने इतने अधिक भोजन का प्रबंध किया। उनके पूछने पर वशिष्ठ जी ने उन्हें बताया कि उनके पास कामधेनु गाय है, जो उन्हें स्वयं इंद्र ने दी थी, और कामधेनु गव के द्वारा ही यह सब संभव हो पाया है। गव कामधेनु के बारे में सुनते ही राजा कौशिक को उसे प्राप्त करने की इच्छा हुई, और उन्होंने वशिष्ठ जी से कामधेनु गव उन्हें देने के लिए कहा और बदले में मुंह मांगा धन देने की बात कही। महर्षि वशिष्ठ ने राजा को गव कामधेनु देने से इनकार कर दिया और कहा कि कामधेनु मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है, उसका कोई मोल नहीं है, मैं उसे अपने से अलग नहीं कर सकता हूँ। और यह कहकर वशिष्ठ जी ने गव देने से राजा कौशिक को मना कर दिया। कामधेनु के लिए संघर्ष। महर्षि वशिष्ठ द्वारा राजा कौशिक को कामधेनु गाय देने से मना कर देने पर राजा कौशिक इसे अपना अपमान समझते हैं और अपनी सेना को आदेश देते हैं कि कामधेनु को जबरदस्ती हाँक कर महल ले जाया जाए। राजा का आदेश पाते ही सेना बलपूर्वक गाय को डंडों से हाँकने लगी, उसे मारते हुए ले जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कामधेनु गाय कोई साधारण गाय नहीं थी। कामधेनु ने वशिष्ठ जी से आज्ञा प्राप्त की और अपनी योगमाया की शक्ति से राजा की विशाल सेना के सामने अपनी विशाल सेना की उत्पत्ति कर दी, जिसने राजा की पूरी सेना को ध्वस्त कर दिया। अपनी सेना को ध्वस्त होता देख राजा के 100 पुत्र क्रोधित होकर वशिष्ठ जी को मारने के लिए बढ़े, जिस पर वशिष्ठ जी ने राजा के एक पुत्र को छोड़ बाकी सभी पुत्रों को अपनी शक्ति से भस्म कर दिया। अपने पुत्रों व सेना का नाश होता देख राजा बहुत दुखी हो गए।
उन्होंने अपनी हार स्वीकार करते हुए वशिष्ठ जी से माफी मांग ली और खिन्न मन से अपने महल की ओर लौट गए। राजा ने माफी तो मांग ली थी, लेकिन उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। वे महर्षि वशिष्ठ से अपने पुत्रों के वध और अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। इस घटना के बाद वे अपने बचे हुए एक पुत्र को राजपाट सौंपकर खुद हिमालय की कंदराओं में कड़ी तपस्या के लिए चले गए, ताकि वे भी उन सभी दिव्य शक्तियों को अर्जित कर सकें। उन्होंने वहां वर्षों तक गहन तपस्या की और देवों के देव महादेव को प्रसन्न कर कई दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और पुनः महर्षि वशिष्ठ पर आक्रमण किया। लेकिन अभी भी उनके पास वे सभी दिव्य अस्त्र नहीं थे जो वशिष्ठ जी की शक्ति के समीप भी हो। अतः वे फिर से परास्त हो गए, क्योंकि तब क्रोधित होकर वशिष्ठ जी ने राजा पर अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर उनके सभी दिव्य अस्त्रों शस्त्रों को नष्ट कर दिया था। ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने पर चारों ओर तीव्र ज्वाला उठने लगी, जिससे भयभीत होकर सभी देवता गणों ने वशिष्ठ जी से ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का अनुरोध किया और ब्रह्मास्त्र की तीव्र ज्वाला से पृथ्वी को नष्ट होने से बचाने के लिए कहा। जिसके बाद सभी के अनुरोध पर वशिष्ठ जी अपने छोड़े ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। यह सब देख राजा को ब्रह्मा बल की श्रेष्ठता का आभास हो गया और इसकी प्राप्ति के लिए वे फिर से गहन तपस्या में लीन हो गए, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें राजर्षि पद प्रदान किया। इतने भर से भी वे संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने तय किया कि वे और गहन तपस्या करेंगे। इसी तपस्या के बाद उन्हें विश्वामित्र की उपाधि मिली थी।